जय श्री कृष्णा। शनिदेव ज्योतिष में कर्म प्रदाता हैं, अर्थात कर्म को प्रदान करने वाले ज्योतिष में शनिदेव ही कहे जाते हैं। और राहु के पास यूनिक एबिलिटी होती है आपके काम धंधे को आगे बढ़ाने की, अर्थात आपके करियर को आगे ले जाने वाला राहु की ही एनर्जी होती है। यह एबिलिटी राहु के पास होती है क्योंकि राहु आपकी डिजायर्स है, मटेरियल डिजायर को पूरा करना राहु की ही जिम्मेदारी है। उसी के लिए वह आपको प्रयासरत करता है। तो राहु का रोल बहुत बड़ा होता है आपकी ज़िंदगी में, और उन्हीं इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप इस जन्म में आए हुए होते हैं, जो कि राहु के द्वारा निर्देशित होता है। राहु जिस भाव में बैठता है कुंडली के, उस भाव के विषयों के प्रति आपको ऑब्सेस्ड कर देता है। राहु एक शेडो प्लैनेट है। जिस भाव में बैठता है वहाँ स्मोक क्रिएट करता है, कन्फ्यूजन पैदा करता है, और उस भाव के जितने भी विषय हैं, जो भी सिग्निफिकेशंस हैं, उनको पा लेने की कोशिश करता है। तो विभिन्न भावों में राहुदेव की करियर के प्रति क्या रिक्वायरमेंट होती है, उस पर एक बहुत संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। यह सब्जेक्ट बहुत ही लंबा चौड़ा एक्सटेंसिव है, लेकिन उसको हम कंसाइज वे में देखेंगे कि विभिन्न भावों में राहुदेव के बैठने पे क्या क्या रिक्वायरमेंट हो जाती है करियर के प्रति। यदि राहु प्रथम भाव में विद्यमान हो तो आपको अपनी पर्सनालिटी के प्रति वो सचेत कर देता है, अलर्ट रखता है, समग्र डेवलपमेंट की बात करता है। और यहाँ पे आपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए आप बहुत अलर्ट हो जाते हैं और आपकी आगे बढ़ने की इच्छा भी बहुत बढ़ जाती है। तो राहु यहाँ आपको रिक्वायरमेंट देते हैं समग्र व्यक्तित्व के विकास की, ताकि आप जिंदगी में आगे बढ़ सकें और आपकी सोच को सक्रिय कर देती है। एक विलक्षणता की जरूरत होती है आपको आगे बढ़ने के लिए, अन्य से अलग दिखने की रिक्वायरमेंट होती है। ये सबसे बड़ी जरूरत होती है राहुदेव जब प्रथम भाव में विद्यमान होते हैं। यहाँ पे बहुत ही कन्फ्यूजन की स्थिति होती है, क्योंकि प्रथम भाव में राहुदेव विराजमान है, तो वहीं पे वो स्मोक क्रिएट करेंगे, धुएं का निर्माण करेंगे, और इसलिए आपके मस्तिष्क में कन्फ्यूजन की स्थिति बनती है। लेकिन आगे बढ़ने की इच्छा भी सबसे ज़्यादा होती है, करियर में ग्रोथ सबसे ज़्यादा आप चाहते हैं। जब राहुदेव द्वितीय भाव में स्थित हो तो यह भाव आपके एथिक्स का होता है। यहाँ पे आपके करियर को जरूरत होती है आगे बढ़ने के लिए आपके वॉइस की, मतलब वाणी की, और ज़रूरत होती है फाइनेंस की और मैनेजमेंट स्किल्स की, और ज़रूरत होती है फाइनेंस तथा मनी मैनेजमेंट के स्किल्स की, क्योंकि इनके बिना आप अपने करियर में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। राहु सेकंड भाव के प्रति आपको ऑब्सेस्ड किए हुए है, और यहाँ जब तक आप मनी का मैनेजमेंट नहीं सीखेंगे, धन को व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे, तो करियर में आगे बढ़ना मुश्किल होगा। वाणी का सम्यक प्रयोग करना जरूरी होगा इस केस में। वाणी के सम्यक प्रयोग के बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आप इरेटिक वे में अपने काम धंधे को करेंगे, जिससे निराशा हाथ लगेगी आप।
इसलिए वाणी का प्रॉपर ढंग से उपयोग और सम्यक प्रयोग तथा फाइनेंस और मनी के प्रबंध को ठीक से करने की बात सबसे आगे होगी, जो कि राहुदेव इंडिकेट कर रहे होंगे। राहुदेव यदि तीसरे भाव में स्थित हो तो यह भाव आपकी डिजायर्स का होता है। यहाँ पे आपके करियर को आगे बढ़ाने के लिए रिक्वायरमेंट होती है कम्युनिकेशन की, अर्थात संचार कौशल की आपको जरूरत पड़ेगी। सोशल नेटवर्किंग का जितना आप उपयोग करेंगे, राहु की एनर्जी आपको सपोर्ट करेगी। यहाँ रिक्वायरमेंट ये भी होगी कि सोशल नेटवर्किंग का आप किस तरह से कितना इफेक्टिव उपयोग कर सकते हैं। और चूंकि ये थर्ड भाव है, यहाँ राहुदेव विराजमान है, तो सेल्स और प्रमोशन की भी रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि जो भी आपके पास है वो जब तक आप सेल्स नहीं कर पाएंगे, उस चीज़ को प्रमोट नहीं कर पाएंगे, तो फिर करियर में आगे बढ़ना मुश्किल होगा। यहाँ रिक्वायरमेंट होगी टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कंप्यूटर्स, इन सब बातों का आपको एक्सपर्टीज होना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों के उपयोग के बिना आप अपने करियर में आगे बढ़ नहीं सकते। इन सब चीज़ों का डायरेक्ट कम्युनिकेशन से संबंध है। और जब राहुदेव चौथे भाव में विद्यमान होंगे तो ये भाव होता है कंफर्ट्स का। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी कंफर्ट्स, हॉस्पिटलिटी, इन सब बातों के मैनेजमेंट का। कंफर्ट स्किल्स आपको आना चाहिए, क्योंकि राहुदेव चौथे भाव में विराजमान है, शुक्र भाव में विराजमान है, तो आपको रिक्वायरमेंट दे रहे हैं इन सब बातों की करियर में आगे बढ़ने के लिए। राहुदेव जब पांचवें भाव में विद्यमान होंगे तो पांचवा भाव होता है क्रिएटिविटी का और आपके यूनिक टैलेंट्स का। तो यहाँ पे राहुदेव विद्यमान है तो आपको इस भाव के प्रति आपको ऑब्सेस्ड करेंगे। तो यहाँ करियर में आगे बढ़ने के लिए रिक्वायरमेंट होगी क्रिएटिविटी और मैनेजमेंट स्किल्स की, क्योंकि यहाँ पे राहु आपको मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा एक्टिव कर देगा। राहुदेव जब छठे भाव में विद्यमान होंगे तो ये भाव पूर्णतः सर्विस का है, असिस्टेंस का है। तो यहाँ पे आपके करियर को आगे बढ़ने के लिए रिक्वायरमेंट होंगी राहुदेव के हिसाब से आप सर्विस प्रोवाइड करने की कितनी एबिलिटी है आप में, या हील करने की कितनी एबिलिटी है आप में, इस पे डिपेंड करेगा आपका करियर आगे बढ़ना। अर्थात जो आपकी एबिलिटी है टू सर्व और टू हील, वही आपकी रिक्वायरमेंट है राहुदेव के छठे भाव में बैठने से करियर को आगे बढ़ाने के लिए। राहुदेव जब सातवें भाव में विद्यमान हो तो यह भाव होता है आपके अपोजिट दुनिया का, मतलब पब्लिक का। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी करियर को आगे बढ़ाने के लिए आप पब्लिक में कितना अच्छा बोल सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं सामने वाले को, अर्थात पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, वही आपकी रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे राहुदेव यदि आठवें भाव में विद्यमान हो तो यह गुप्त बातों का भाव होता है, हिडन चीज़ों का भाव होता है। आपके करियर को ज़रूरत पड़ेगी आठवें भाव की जो हिडन चीज़ों का मैनेजमेंट है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, जो आपकी मिस्टीरियस स्किल्स है, जो कि खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। तो उन स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। जब राहुदेव नौवें भाव में स्थित हो तो नौवां भाव होता है एक्सपेंशन का। तो यहाँ पे आपके करियर को आगे बढ़ाने के लिए रिक्वायरमेंट होगी
एबिलिटी फॉर हायर एजुकेशन, ट्रेवल और ग्रोथ की। विदेश यात्रा, सुदूर प्रदेशों की यात्रा या विदेश से लगाव इस भाव में राहुदेव के विद्यमान होने पर व्यक्ति का हो जाता है। तो इस मामले में कितना आप स्किल्स डेवलप कर पाएंगे, उस पर आपके करियर का ग्रोथ निर्भर करेगा। हालांकि राहुदेव विदेशी धरती के कारक होते हैं, इसलिए आपका विदेशी धरती से लगाव रहेगा और राहुदेव इसके लिए आवश्यक एनर्जी भी देंगे और आप प्रयास भी करेंगे अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए, विदेशों से संबंध बना के, विदेश में सेटल होकर के, विदेश में आना जाना करके। ये एक आवश्यक रिक्वायरमेंट हो जाएगी। जब राहुदेव 10वें भाव में विद्यमान होते हैं तो 10वां भाव होता है आपके प्रोफेशन की महत्ता का। तो आपके पास क्या प्रोफेशनल स्किल्स है, मैनेजमेंट स्किल्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव और सिस्टमाइजिंग एबिलिटीज आप में कितनी हैं, उस पर आपके करियर का ग्रोथ निर्भर करेगा। राहुदेव जब 11वें भाव में स्थित होंगे तो यह भाव होता है फॉर क्रिएटिंग सोशल कनेक्शंस। तो करियर में आगे बढ़ने के लिए रिक्वायरमेंट होगी एबिलिटी और स्किल्स और सोशल मैनेजमेंट, और या बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज करने की स्किल्स, कनेक्शन उनसे बनाने की स्किल्स पे आपके करियर का ग्रोथ निर्भर करेगा। ये रिक्वायरमेंट होगी करियर के संबंध में राहुदेव के 11वें भाव में बैठने से। राहु जब 12वें भाव में विद्यमान हो तो यह भाव होता है लेटिंग गो का। तो यहाँ पे करियर में आगे बढ़ने के लिए राहुदेव रिक्वायरमेंट देंगे। तो आपके करियर के लिए एसेंशियल हो जाएगा एबिलिटी टू ब्रिंग कंफर्ट और रिलीफ। इस एबिलिटी के बिना आपको अपने करियर में आगे बढ़ना संभव नहीं होगा। आवश्यक रिक्वायरमेंट होगी कि आपके पास एबिलिटी हो कंफर्ट लाने की, रिलीफ लाने की। तो इस तरह से संक्षिप्त रूप में राहु के विभिन्न भाव में बैठने पे करियर में आगे बढ़ने के लिए, प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए, काम धंधे में आगे बढ़ने के लिए क्या रिक्वायरमेंट बनेगी, जो कि आपको एसेंशियली करना पड़ेगा, उस पर चर्चा की। राहु का रोल आज की ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल हो गया है। टेक्नोलॉजी का ज़माना है और टेक्नोलॉजी पूर्णतः राहु है, क्योंकि राहु दिमाग है, आपका ब्रेन है, और इसी के सहारे टेक्नोलॉजी चलती है। जितनी डिजिटल बातें हैं, एआई है, सब कुछ राहु है। तो राहु का इम्पोर्टेंट रोल हो गया है आधुनिक युग में, और इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचितजनों को शेयर करें, और आप अपने चैनल एस्ट्रो चर्चा को सब्सक्राइब करें यदि पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। यदि आप भूल जाते हो तो आपसे निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको समय पे नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और आपके जीवन की कोई समस्या जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए बुकिंग नंबर है व्हाट्सएप नंबर 9891644517। धन्यवाद।